So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear friends to TLAC Sankumar, welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy to TLAC. So I hope my friends आप सब अपने कैरियर में अपने स्टडीज में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, अपना पूरा एफर्ट दे रहे होंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, पेशेंस के साथ अपने पढ़ाई को चालू कर रहे होंगे। देखिए जरूरत है अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट प्लेजर को रोकने की और अपने लॉन्ग टर्म की जो प्लेजर होती है उसको देखने की। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको आज के डिसीजंस लेने में बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो ये था आज का छोटा सा ज्ञान। चिल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाते हैं कि मैं भी कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं। और इसी होप के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी किया था और फिर आखिरी जाते जाते सेकेंड लॉ हमको एक टर्म देके गया था जिसको हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहा था? उसको हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? इसको हम एन से डिनोट करते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते थे और जो होता था साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था माय डियर फ्रेंड? साइन आई बाई साइन आर। अगर कोई फॉर अ रे ऑफ लाइट coming from air into a medium। अगर एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से किसी मीडियम में जा रहा है तो उसके साइन आई बाई साइन आर के रेशियो को जो कि एक कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और एक रे ऑफ लाइट इस पर आकर के इस पे ऑब्लिकली आता है, एक रे ऑफ लाइट इस पे ऑब्लिकली आता है और उसके बाद यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इस रे ऑफ लाइट का एक साइन आई एंगल होगा, एक आर होगा, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होगा माय डियर फ्रेंड्स, उस रेशियो को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। उस रेशियो को हम क्या, एक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम के लिए। ग्लास के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, पेट्रोल के लिए अलग होगा, केरोसिन के लिए अलग होगा, डीजल के लिए अलग होगा। यानी हर एक वो मीडियम जिससे लाइट पास कर सकती है एयर से आकर के उसमें आकर के पास कर सकती है, उन सारे मीडियम्स के लिए अपना जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा कि साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होगा। ये हमने जाना था। फिर मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है दोनों सिमिलर क्वांटिटीज का। ऊपर भी एंगल का साइन है, नीचे भी एंगल का साइन है। तो चूंकि ये एक रेशियो है तो ये एक क्या होगा? यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। इस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया था। अब देखिए इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे टर्म से जोड़ेंगे जो होगा स्पीड ऑफ लाइट। क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कनेक्शन तो हम लोगों ने साइन आई बाई साइन आर से देख लिया। दूसरा जो आने वाला है वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के सहारे देखेंगे। क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट के सहारे देखेंगे। तो चलिए इसको अब हम चालू करते हैं अपना एक नया सिरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मेरा रेड मार्कर जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट अच्छा से चल ही नहीं रहा है, पता नहीं कि उसको तो इतना इंक पिलाया कि इसको मोटा हो जाना चाहिए पूरा, लेकिन ये फिर भी बदमाशी कर रहा है। एंड आपके जैसा है माय डियर फ्रेंड्स, कितना भी समझा लो, कितना भी समझा बुझा लो, एग्जाम में भूल ही करके आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें ये है कि एन क्या होगा?
एन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर एफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, ये रिस्पेक्ट वाली कुछ बात है कि कंपैरिजन में is ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। देखिएगा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन में, देखिएगा वो क्या है। पहला ये आपको समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 लेट, एक मीडियम 1 है एक मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो किस चीज के इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, यानी अगर ये n हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 with respect to speed of light in medium 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं v1 by v2। यानी देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to ratio of the speed of light in medium 1, ratio of speed of light in medium 1 टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विथ रिस्पेक्ट वाला बात है। यानी अगर कोई कह दे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 of any medium with respect to another medium is equal to ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। और जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये क्या हो गया, ये हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी v1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी v2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको डिनोट करने का हमारे पास एक और तरीका है। देखिएगा पहले मैंने क्या कहा था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, पहले लेक्चर में क्या बताया था कि वो sin i बाई sin r का एक कांस्टेंट वैल्यू है। कब है किसी मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब निकलेगा, जब एयर से उस मीडियम में किसी भी मीडियम में अगर लाइट रे ट्रेवल कर रहा है तो उसके sin i बाई sin r के रेशियो से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फिर इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, n21 या n21, n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, तो n21 या फिर n21 इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, मीडियम 2 का निकाल रहे हैं। किस चीज के रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ एक दो और छोटे छोटे क्या आते हैं कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम। इसमें एक मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, दूसरा भी एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। जैसे एक मीडियम है एन है, तो हम लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, refractive index of water with respect to glass, refractive index of glass with respect to water। तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा,
velocity of speed of light in air divided by speed of light in glass. इसमें क्या हो जाएगा, speed of light in glass to the speed of light in water. इसमें क्या हो जाएगा, speed of light in water to the speed of light in glass. तो ये सब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसमें दो अलग अलग टर्म आते हैं। एक टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा आता है माय डियर फ्रेंड्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये आपको विजिबल होगा। एक मैंने लिखा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा लिखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं ब्लू मार्कर का ही यूज करता हूँ, रेड मार्कर को लेक्चर के बाद देखते हैं ब्लू रेड मार्कर को। एक हो गया अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव क्या है, किसी भी एक मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं मीडियम 2 निकालता हूं, लेकिन ये जो मीडियम 2 है वो अदर देन एयर और वैक्यूम होना चाहिए। तो देखिएगा अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जो अदर मीडियम है वो अदर देन एयर एंड वाटर, देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अदर देन एयर और वैक्यूम। अगर मैं एक किसी मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, लेकिन ये जो मीडियम 2 है वो एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी अगर हो, या फिर मीडियम 1 भी एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए, किसी एक मीडियम का हम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि वो जो मीडियम 2 जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं अगर वो एयर और वैक्यूम नहीं हो तो उसको हम कहेंगे क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इन रिस्पेक्ट टू रिलेटिव। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन, विथ रिस्पेक्ट टू डीजल। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए, अगर एयर और वैक्यूम नहीं रहा तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद आया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम वैक्यूम निकालते हैं, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालते हैं तो हम उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहीं पे दो वेरी क्लियर है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास दो टर्म है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया कि अगर हम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, प्रोवाइडेड कि जिस रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो एयर या वाटर नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन लिखाएगा, when the light is going from one medium to another medium, when the light goes from one medium to another medium, when the light goes from one medium टू अनदर मीडियम, तो जो पहला वाला फ्रॉम वन मीडियम है वो अदर देन वैक्यूम और एयर होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर देन एयर और वैक्यूम, और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये हो गया हमारे पास दोनों टर्म। इसके आगे देखिएगा
कि जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है और जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये दोनों लगभग ही सेम होते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही दोनों लगभग होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी कह सकते हैं। और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वहीं किसी मीडियम का भी, मींस अगर मैं क्या करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालता हूं विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दोनों ही क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहिए या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहिए। यानी अगर हम किसी भी मीडियम का वैक्यूम या फिर एयर की रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम ही है। दोनों में आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी मीडियम का, वो एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है, जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं अदर देन वैक्यूम और एयर। तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, उतना ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालिए, लेकिन जो दूसरा मीडियम है वो अपना एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर आप सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर किसी मीडियम का भी लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिर्फ ग्लास भी लिखते हैं, तो उससे भी ये अंडरस्टूड होता है कि वो या तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा या फिर एयर के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन सबसे पहला जो पॉइंट है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है वो दो फैक्टर्स पे, आई होप आपका लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, और दूसरा आप कह सकते हैं वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। देखिए आपको पता होगा जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स का मिलकर बनता है, विबग्योर। अब विबग्योर में आप वायलेट लाइट सिर्फ डाल रहे हैं या फिर सिर्फ ग्रीन लाइट डाल रहे हैं या सिर्फ येलो लाइट डाल रहे हैं, इससे भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का डिस्टर्ब होता है, डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। अब जैसे बहुत सारे ग्लास होते हैं लेकिन ग्लास में भी अलग अलग मटेरियल होते हैं, ग्लास के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे पिंक में बहुत सारा पिंक होता है, बेबी पिंक, ये पिंक, वो पिंक, वैसे ही ग्लास में भी बहुत सारे ग्लास होते हैं। उन सारे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन उसका जो मटेरियल है वो किस नेचर का है। तो अब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके साथ साथ छोटी छोटी और बातें हैं वो आप जान लीजिए कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने क्या जाना, साइन I/sin r होता है किसी भी रे ऑफ लाइट के लिए जो एयर से किसे। उसके बाद आपने जाना कि स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है, कि जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया।
इसी के साथ a substance having higher refractive index is optically denser than the substance having lower refractive index। अब देखिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ऑप्टिकल डेंसिटी से भी है, ऑप्टिकल डेंसिटी से भी है। ऑप्टिकल डेंसिटी से कैसे है देखिएगा, अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी, या फिर ये देखिए ऑप्टिकल रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा, जबकि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जबकि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो किस चीज से डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी से डिपेंड करता है। अब देखिए इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इफ टू मीडियम का पोलर मीडियम, इफ टू मीडिया हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। मान लीजिए हमने दो मीडियम लिया, किसी भी तरीके से उन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों हमने सेम कर दिया, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने सेम कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने का मतलब उन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने का मतलब उन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम हो गई, और जब दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम हो जाएगी तो चेंज ऑफ स्पीड होगा ही नहीं, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाता है तो उन दोनों के बीच में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। उसके बाद मैंने आपको रिलेटिव बता दिया, जो एयर और वैक्यूम के अदर देन किसी भी रिस्पेक्ट में निकाल लो। दूसरा एब्सोल्यूट बता दिया, एब्सोल्यूट क्या हो गया, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर निकाल दे तो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। लेकिन वैक्यूम और एयर में चूंकि दोनों में सेम होता है, तो आप एयर भी निकाले या फिर वैक्यूम भी निकाले, वही उस मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या क्या है, साइन आई बाई साइन आई आया, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड आया, उसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड आया। अगर कोई मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जो अगर ऑप्टिकल रेयरर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो उन दोनों के बीच में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि दोनों में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने का मतलब है कि दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा। आई होप आपको ये आज का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बचा है, मैं उसे भी खत्म कर दूं। वो छोटा सा जो रिफ्रैक्ट है कि अगर मैं देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालता हूं तो वो आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। देखिएगा पहले मैंने वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और फिर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। पहले आया v1 by v2 और फिर आया v2 by v1। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index for the light going from medium 2 to medium 1। अब देखिए लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1
गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, देखिएगा इसका लैंग्वेज अगर मैं लिखूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2, going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index of light going from medium 2 to medium 1। देखिए क्या बताने की कोशिश की, अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, अगर आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले और फिर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, यानी जस्ट अपोजिट, पहला में 1 से 2 में आ रहा है, दूसरा में 2 से 1 में जा रहा है, तो इन दोनों का अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आने वाले हैं, अपोजिट आने वाले, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो आई होप आपको ये रेसिप्रोकल वाला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रे ऑफ लाइट going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index of light going from medium 2 to medium 1। ये भी एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। आई होप आज का बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, आई होप शायद एक बार में आपको समझ में भी नहीं आया हो तो आप दोबारा से लेक्चर देखें, बुक रीडिंग करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, लेकिन ये टॉपिक जरूर पढ़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक मुझे याद है ये टॉपिक जो लास्ट में मैंने बताया रेसिप्रोकल वाला, ये तो शायद मेरे भी एग्जाम में शायद पूछा हो गया था। तब तक के लिए आई होप आप और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा लेंस के बारे में, लेंस का इंट्रोडक्शन देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेंस के डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताएंगे। आप उन चैप्टर को, उस सेक्शन को अच्छे से बुक पढ़ के आइए और मेरे लेक्चर को और अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।